दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुभम आज रात सुसाइड करने वाला है। तो दोस्तों ये सब कैसे होता है चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। तो दोस्तों आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि स्वर्णा शुभम के लिए खाना लाती है तो शुभम बहुत ही गुस्से में होता है और वो स्वर्णा के हाथ से वो खाने की थाली भी फेंक देता है, जिससे सारा खाना गिर जाता है और वो गुस्से में जाने लगता है। तो स्वर्णा उसका हाथ पकड़कर उससे रोकती है और कहती है कि शुभम मेरी बात सुनो। तो शुभम कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है और कहता है कि आपसे कुछ होता तो है नहीं, बस यूं ही झूठे दिलासे देते हो, देख लिया है मैंने आपको और आपके परिवार को। और कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं हूँ या ना हूँ, तो इससे तो अच्छा है यही है कि मैं ना हूँ। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो स्वर्णा उसे रोकती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और वो छत के ऊपर चढ़ जाता है गुस्से में और वो दरवाज़ा भी लॉक कर देता है। तो स्वर्णा छत पर नहीं जा पाती है। उधर दूसरी ओर कार्तिक और नायरा नीचे होते हैं। तो नायरा को सुहाना का फ़ोन आता है और वो बहुत घबराई हुई होती हैं और वो कहती हैं कि शुभम बहुत गुस्से में है, कहीं वो कुछ कर ना ले। इतने में कार्तिक की नज़र स्विमिंग पूल के पानी पर पड़ती है तो उसे उस पानी में शुभम की परछाई दिखाई देती है कि वो छत के ऊपर खड़ा है। उधर नायरा कार्तिक से कहती है, इतने में उसकी नज़र उस पानी की परछाई पर पड़ जाती है। तो वो दोनों एकदम से ऊपर देखते हैं तो उधर तो शुभम खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो कार्तिक चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। उधर दूसरी ओर स्वर्णा घबराई हुई नीचे आती हैं और सबसे कहती हैं कि शुभम गुस्से में छत के ऊपर चढ़ गया है, कहीं वो कुछ कर ना ले, जल्दी चलिए। वहीं कार्तिक और नायरा भी नीचे से चिल्लाने लगते हैं कि शुभम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। इतने में सभी आ जाते हैं और नीचे से चिल्लाने लगते हैं। तो स्वासिनी जी कहती हैं कि शुभम बेटा नीचे उतर जाओ। तो शुभम कहता है कि नहीं दादी, नहीं आऊँगा, मैं सुहाना के बिना मैं नहीं जी सकता और कहता है कि इसी वक्त मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तो सभी ये बात सुनकर रोने लगते हैं। वही कार्तिक, अखिलेश और मनीष तीनों भागकर ऊपर जाते हैं छत की तरफ शुभम को बचाने के लिए, लेकिन ऊपर दरवाज़ा लॉक होने के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं और चाबी भी नहीं मिलती है। तो मनीष कहता है कि दरवाज़ा तोड़ दो, लेकिन सभी की कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं टूटता है। तो कार्तिक नीचे आ जाता है और उसे वहाँ पर पाइप दिखाई देता है तो वो उसके सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर से एक बार तो गिर ही जाता है क्योंकि उसका पैर फिसल जाता है। उधर दूसरी ओर नायरा कहती है कि शुभम तुम नीचे आ जाओ, फिर हम सब इस बात पर सोचेंगे। तो शुभम कहता है कि नहीं भाभी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुहाना के बिना नहीं जी सकता और मैं अभी यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वही दूसरी ओर कार्तिक की बहुत कोशिश करने के बाद छत पर आखिरकार चढ़ ही जाता है और वो भी पहली मंजिल पर चढ़ जाता है। तो स्वर्णा कार्तिक को देखकर कार्तिक कार्तिक चिल्लाती है तो नायरा उसे चुप कर देती है और कहती है कि अभी आप कुछ मत कहो, शुभम को पता नहीं चलना चाहिए कि कार्तिक ऊपर आ रहा है। और वो सब शुभम का ध्यान भटकाने लगते हैं, लेकिन शुभम सोचता है कि ये सब कुछ फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, और सोचता है कि काश वो सीढ़ियों वाला दरवाज़ा मैं बंद ही नहीं किया होता, शायद कोई ना कोई तो मुझे बचाने के लिए उधर से ज़रूर आता। क्योंकि दोस्तों ये सब उसकी प्लानिंग होती है और वो घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करता है। उधर कार्तिक सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ ही रहा होता है, इतने में सीढ़ी फिसल कर नीचे गिर जाती है, लेकिन कार्तिक के हाथ में छत आ जाती है और वो उसके सहारे ऊपर चढ़ जाता है। सभी ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं कार्तिक को कुछ हो ना जाए। उधर वो सभी शुभम का ध्यान भटकाते हैं, लेकिन शुभम तो सोच रहा होता है कि मैं ही पीछे चला जाता हूँ, ये तो मुझे मरवा कर ही छोड़ेंगे, और वो नीचे उतरने लगता है। इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि कार्तिक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये देखकर सभी की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। वहीं शुभम अपनी ही जाल में फंस जाता है। वहीं सभी दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कार्तिक शुभम के वजन को झेल नहीं पाता है और वो भी गिरने लगता है शुभम के साथ साथ। इतने में मनीष और अखिलेश आकर कार्तिक का हाथ पकड़ लेते हैं, फिर वो कार्तिक और शुभम को खींचकर बचा लेते हैं। सभी फिर घर के अंदर जाते हैं तो नायरा शुभम से कहती है कि तुम ठीक हो या फिर डॉक्टर को बुलाएं। तो शुभम गुस्से में कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। इतने में कार्तिक
मैकेनिक आकर उसे एक ज़ोर से चाटा मार देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और चाटा भी बहुत ज़ोर से मारता है। तो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी के चेहरे देखने लायक होते हैं। और वो कहता है कि बड़ा भाई हूँ, अगर जान बचा सकता हूँ तो गलती पर थप्पड़ भी मार सकता हूँ। और वो शुभम से कहता है कि मजाक समझ रखा है लाइफ को, अगर किसी को कन्विंस नहीं कर पाए तो मर जाओगे क्या। और कहता है कि एक सुसाइड तो हम देख चुके हैं इस घर में। जी हाँ फ्रेंड्स, वो अपनी माँ की बात कर रहा होता है और कहता है कि उससे आज तक उभरे नहीं हैं और मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन पीछे जो लोग छूट जाते हैं वो उनके दुख में जिंदगी भर मरते ही रहते हैं। और वो शुभम के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि एक और सुसाइड बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हमें। और नायरा कहती है कि ये उम्मीद नहीं थी तो हमें तुमसे शुभम। और कहती है कि उस समय तुम एज पर खड़े थे जब कार्तिक ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, जो कभी भी छूट सकता था और तुम गिर सकते थे। और कहती है कि भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब जिंदगी पर अपने आप को दोषी मानते ही रहते। और कार्तिक कहता है कि अपने माँ बाप के बारे में सोचा तुमने, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या हाल होता। अरे वो तो जिंदगी भर अपने आप को दोषी मानकर जीते हुए भी मरते। और वो उससे कहता है कि आगे से सोच समझकर कदम उठाना। और वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। फिर मनीष शुभम से गुस्से में कहता है कि कार्तिक और नायरा ने तो फिर भी बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अगर मैं समझाता तो कुछ और ही होता। और वो कहता है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ये करने से घर वाले डर जाएंगे या सहम जाएंगे, उनके आगे घुटने टेक देंगे, तो ऐसी सोच वाले लोगों को तो अकल ठिकाने ही लगा देनी चाहिए। और कहता है कि कोई प्यार नहीं और कोई हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए ऐसे लोगों से। और मनीष वहाँ से ये कहकर गुस्से में चला जाता है। फिर स्वर्णा सभी से कहती है कि आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इसे कुछ भी मत कहिए। और कहती है कि हम सभी जल्दी से जल्दी जाकर सुहाना और उसके परिवार वालों से बात कर लेंगे शादी की। तो नायरा कहती है कि इतनी जल्दी मत कीजिए माँ, अगर एक बार आपने उसकी बात मान ली तो उसे ये सब खेल लगने लगेगा। और कहती है कि हमें उन दोनों को टाइम देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब तो सुहाना का प्लान होता है। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या घर वाले शुभम और सुहाना की शादी करेंगे, और दोस्तों अगर शादी भी करेंगे तो फिर सुहाना क्या नया प्लान बनाएगी। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा, तो आप इसे स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन भी ऑल कर दे, ताकि हम जब भी इस सीरियल से संबंधित नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दे। धन्यवाद। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या घर वाले शुभम और सुहाना की शादी करेंगे, और दोस्तों अगर शादी भी करेंगे तो फिर सुहाना क्या नया प्लान बनाएगी। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा, तो आप इसे स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन भी ऑल कर दे, ताकि हम जब भी इस सीरियल से संबंधित नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दे। धन्यवाद।